आपने कहा था शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि बता दें वफाकी हुकूमत अगर 300 अरब रुपए की लायबिलिटी वो लेने को तैयार है। इससे अच्छी खबर आपके लिए क्या होगी? वो कह रहे हैं हम अगर कराची सर्कुलर रेलवे बनाएंगे 300 अरब रुपए का कर्ज भी वफाक के ऊपर होगा, वफाक ही अदा करेगा, कह दिया उन्होंने। देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कराची सर्कुलर रेलवे को सीपैक में शामिल कराने का इनिशिएटिव सिंध हुकूमत का था। दिसंबर 2016 में उसको सिंध हुकूमत ने सीपैक में शामिल कराया। उसके बाद सिंध हुकूमत ने इसकी फीजिबिलिटी तैयार की, हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने इसकी फीजिबिलिटी तैयार की, जिसमें वो 300 अरब का नंबर आता है, जिसको 6 अक्टूबर 2017 को एक्नेक ने अप्रूव किया। तो अगर आप 300 अरब रुपए का जो फिगर लेकर आ रहे हैं वो शो करता है वो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया था। PC1 हमारा है, तमाम हमारी इनपुट थी उसके अंदर। अब अगर असद उमर साहब कह रहे हैं कि उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं या उसका जो तमाम वर्कआउट कर ली गई है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लोन की अरेंजमेंट वो करना चाहते हैं, उसके ऊपर बात की जा सकती है। बट एज ऑफ नाउ ऑन पेपर्स आप चेक कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर लोग काम करते हैं कि 6 अक्टूबर 2017 को जब एक्नेक ने, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, तो उस फीजिबिलिटी को स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन थी? वो सिंध गवर्नमेंट थी। उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन थी? वो सिंध हुकूमत का मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था। तो ये हमारा इनिशिएटिव था। वो कह भी नहीं रहे कि वो उनका इनिशिएटिव है, वो आपका क्रेडिट इस हवाले से ले भी नहीं रहे, ऑन पेपर ही है अभी तक जो भी है। तो और आपकी जो आपने कहा था लायबिलिटी वो ले ले, 300 अरब रुपए की लायबिलिटी ले रहे हैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस में। अगर 300 अरब रुपए वफाक अपने ऊपर ले रहा है कि वो कर्ज अदा करेगा, तो आपके लिए तो बड़ी जबरदस्त सिचुएशन है ये। फाइनेंशियल इश्यूज तो शाहजेब फेडरल गवर्नमेंट को भी है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात जो है वो चीफ मिनिस्टर के सामने कर सकते हैं। ये मेरी सवाबदीद में नहीं है। मैं तो आपके सामने हकायक रखा हूँ कि सर्कुलर रेलवे का जो इनिशिएटिव था वो सिंध गवर्नमेंट का था। उसकी फीजिबिलिटी PC1 के ऊपर वफाक ने काम नहीं किया था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया था, और एक्नेक ने भी उसकी मंजूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर की थी। जो वो धैरिया टाउन के पैसों के हवाले से बात करते हैं, वो भाई वफाकी हुकूमत शाहजेब साहब कोई एहसान नहीं कर रही है। बहरिया टाउन मलीर की ज़मीन के ऊपर वाक़े था, उसके जो पैसे हैं वो मलीर की आवाम के हैं, वो सिंध की आवाम के हैं, वो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, वो वफाक का पैसा नहीं है। तो मैं तो ये बार बार कहता रहा हूँ, और PTI के बहुत सारे लीडर्स ने टेलीविजन चैनल्स पे, बल्कि एक प्रोग्राम जो कि आपके चैनल पर हुआ था उस पर PTI की मकामी क़यादत ने हमारे इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया था कि जो बहरिया टाउन के पैसे हैं वो सिंध की आवाम के पैसे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के पास आने चाहिए। तो कोई वफाक अपनी किटी से निकाल के नहीं दे रही है। मगर मुर्तज़ा साहब, ये सिंध के अवाम के पैसे आपने तो दे दिए थे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब निकाले हैं, मगर वफाक उस पर भी असद उमर साहब रेजिस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भाई आप ले लें और कोई प्रोजेक्ट आप ले लें उसकी जगह पर, तो वो तो उस पर भी नहीं कर रहे हैं। तो काम करें ना, आगे बढ़ाएं सिंध के अवाम के लिए। हम तो शाहजेब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुके हैं कि वो पैसे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझता है कि अपना कोई मॉनिटरिंग जज उसके ऊपर अपॉइंट कर दे, बेशक अपॉइंट कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो पैसा सिंध की आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा, बट उसका वफाक से कोई लेना देना नहीं है। मुर्तज़ा साहब ये बता दीजिए, वफाकी हुकूमत तो अब कमिटमेंट कर रही है, वो कह रहे हैं 14-15 महीनों में नालों की सफाई का काम हो जाएगा। जाहिर है उसमें रिलोकेशन, उसमें आपका भी बड़ा किरदार है। 2022 के आखिर तक K4, KCR अगस्त 2023 तक, ग्रीन लाइन जून 2021 तक। आपने जो अपनी कमिटमेंट्स किए आप भी अपनी टाइमलाइन के साथ मुकम्मल करेंगे? आप इस पर काम कर रहे हैं, ये आपस की लड़ाई ना हो, ब्लू लाइन दूसरे प्रोजेक्ट्स आप भी अपने पूरे करें? एब्सोल्युटली शाहजेब, जो हमारा पोर्शन है तकरीबन कोई 750 अरब रुपए का, उसकी टाइमलाइन है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 1.5-2 साल में कंप्लीट होंगे, कुछ 3 साल वाले हैं, कुछ 5 साल वाले हैं, बट तमाम की टाइमलाइन जो है वो बताई जा चुकी है, तमाम डॉक्यूमेंटेड है, तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं, तमाम की फाइनेंसिंग अरेंज की जा चुकी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर में आप जितने कागजात पर मंसूबे बना लें, जब तक आपके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। हमने अगर रेड लाइन के हवाले से बात की है, हमने येलो लाइन के हवाले से बात की है, हमने मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से बात की है, हमने सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से बात की है, हमने 30 MJD डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए पानी की एक लाइन लाने की बात की है। उन तमाम की रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया गया, इसीलिए उनको कमिट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा साहब। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं वफाकी और सिंध हुकूमत जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरी करें। कराची के अवाम के कुछ मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे।